राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। यार आज बेसिकली मेरा टॉपिक जो है वीडियो का वो एकदम डिफरेंट है। मतलब मैं अपना रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली जब मैंने अपना 12th क्लास जैसे ही मैंने पास आउट किया था, मेरे दिमाग में कॉलेज को लेकर इतने सारे मिथ्स थे। मिथ्स नहीं, उस टाइम तो ये क्वेश्चंस थे। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला नहीं भाई, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये तो मिथ्स थे। तो भाई मुझे लगता था कॉलेज एक अलग दुनिया होगी, वहाँ पर केवल इंटेलिजेंट लोग होंगे, वहाँ पर केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पर सब लोग इंग्लिश बोलते होंगे, और भाई वहाँ टीचर्स नहीं प्रोफेसर्स होंगे, और भाई कॉलेज ज्वाइन करते ही लाइफ एकदम सेट है। कुछ ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह और भी सारे पॉइंट्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में एकदम से चलते रहते थे जब मैंने 12th पास किया था। अब मुझे बताए कौन, घर में मैं ही इकलौती ऐसी बच्ची थी जिसको कॉलेज ज्वाइन करने का भी चांस मिला। तो मुझे अब इन सब क्वेश्चंस का रिप्लाई कौन देता, वो तो अब मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं खुद ज्वाइन करूँ तो फिर मुझे खुद पता चल जाएगा। फिर मैंने ऐसा हुआ भी मेरे साथ, मैंने खुद ज्वाइन किया और फिर मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस खुद देखने को मिला कि भाई अच्छा ये कॉलेज है, ओके। तो आज की वीडियो में ये शेयर करूँगी कि कॉलेज जाने से पहले मेरे मन में कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे मिथ्स, कौन कौन से मिथ्स थे और उनका रियलिटी क्या निकला। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ का पहला पॉइंट ही मैं अपने से शुरू करूँगी, क्योंकि जब मैं अपनी स्कूल टाइम में थी ना तो वहाँ पर मेरा 150 से 200 बच्चों के बीच में रैंक फर्स्ट टू सेकंड मेरे क्लास में रह जाता था। क्लास 7 से लेकर के मैं क्लास 12 तक की बात कर रही हूँ। फर्स्ट टू सेकंड रैंक से मेरा रैंक कभी नीचे जाता ही नहीं था, मैं जाने ही नहीं देती थी उतने सारे बच्चों के भीड़ में। जब मैंने स्कूल पास आउट किया तो मुझे पता चला कि भाई साहब अब मैं कॉलेज में जा रही हूँ, तो वहाँ पर मेरे से इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, उनसे मेरा कंपटीशन और ज़्यादा हाई हो जाएगा। मैं उनको कैरी कैसे करूँगी। मतलब जो बच्चे ऐसा होते हैं वो स्टार्टिंग में ही सब कुछ अपना प्लानिंग उनके मन में चलने लगता है कि भाई आगे क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे लोगों को, उनसे फेस कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस तो नॉर्मल था, मेरे भी मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। एंड फिर रियलिटी जब मुझे पता चला तो भाई एकदम शॉकिंग रियलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं था। मीन्स कि जैसे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में होते हैं, कुछ फ्रंट बेंचेस पे होते हैं, कुछ मिडिल बेंचेस पे होते हैं एंड कुछ बैक बेंचर्स भी होते हैं। सो एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ भी आकर पता चला कॉलेज के टाइम पे भी कि यस, यहाँ भी जो जिसको मतलब ज़्यादा कंसंट्रेटेड सुनना था कि हाँ प्रोफेसर्स क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, तो उनको जिसको एकदम केयर रहता था कि हाँ मुझे एकदम परफेक्टली सुनना है और उनके बातों का केयर करना है, तो वो सब आगे जाके बैठते थे, इंक्लूडिंग मी। इवन आगे बैठने के लिए जैसे स्कूल में बच्चे आर्गुमेंट करते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस यहाँ भी आपको देखने को कॉलेज टाइम पे भी मिलेगा। मेरे कॉलेज में तो मिलता है नो डाउट। हाँ बट मेरे लिए एक एक्स्ट्रा सीट रख देते हैं आगे, तो मुझे नहीं करना पड़ता, तो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर सो ये चल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप स्कूल टाइम में अपने अच्छे पढ़ने वाले थे, अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आपकी काउंटिंग होती थी, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जाते ही आप एकदम भोंदू बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, जब क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे, तो सोचना नहीं है। इवन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं इन द फील्ड ऑफ स्टडी, बट कॉलेज में जाते ही वो सब एकदम मस्त मगन मुग्ध हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। यार अब तो हम कॉलेज में आ गए, तो फिर उनकी गिनती बैक बेंचर्स में होने लगती है, हालांकि वो स्कूल में अच्छे बच्चे थे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल टाइम में बैक बेंचर्स थे और कॉलेज टाइम में आके वो एकदम तगड़ा बन जाते हैं भाई। तो वो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस माहौल में और खुद को किस तरह से ढालना चाहते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। चूँकि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करती थी, यूपी बोर्ड से थी, मीडियम मेरा हिंदी था, सारे बुक्स सब कुछ हिंदी में थे, एकदम प्योर हिंदी में मैं बात करती थी।
और मतलब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था स्कूल टाइम में। कॉलेज की टेंशन ये हो रही थी कि क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो साइंस में ही कॉलेज करना ही पड़ेगा, हालांकि मैं साइंस को छोड़ नहीं सकती। और जब मैं साइंस के बारे में सोचती थी तो हिंदी का कोई दूर दूर तक कनेक्शन दिखता ही नहीं था। तो मैं बोली अब मैं करूँगी क्या कॉलेज के टाइम। फिर मुझे पता चला कि भाई साहब, मैं सोचती थी कि भाई कॉलेज में सब अंग्रेजन होंगे, मतलब सब इंग्लिश में बात करते होंगे, एकदम तगड़ी उनकी इंग्लिश होगी। कॉलेज जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं भाई, प्रोफेसर्स इवन खुद वो बच्चों को समझाने के लिए वो केवल इंग्लिश या हिंदी में कंपेयर नहीं कर रहे हैं। वो जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जा रहे हैं। मीन्स कि वो कुछ ऐसे ऐसे मुहावरे, कुछ कहावत अपने लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं जो कि काफ़ी मतलब एकदम सडन फील दे रहा था मेरे को उस टाइम, कॉलेज के टाइम। अभी तो हम लोग काफ़ी घुल मिल चुके हैं अपने प्रोफेसर से और मतलब सबसे, तो अब ऐसे फीलिंग्स नहीं आती हैं। लेकिन जब हम लोग न्यू थे तो मतलब लगता था कि भाई केवल इंग्लिश इंग्लिश। तो स्टार्टिंग में आपको प्रोफेसर्स भी केवल इंग्लिश में ही बात करेंगे, उन्हें लगता है कि अरे नए बच्चे हैं, थोड़ा ऐसा बनता है। लेकिन फिर आप जैसे जैसे ओल्ड स्टूडेंट हो जाओगे वहाँ के, तो आपको पता चलेगा अरे भाई साहब अलग ही लेवल के बंदे हैं ये लोग भी। मतलब वहाँ के प्रोफेसर्स अवधी भाषा बोलते हैं, भोजपुरी के कुछ सेंटेंस इंक्लूड कर देते हैं इवन। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता। इवन मैं सोचती थी कि मुझे अगर क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे और मुझे अगर रिप्लाई देना होगा, जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे हिंदी में कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य, और ये सब चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गए किसमें, सेल वॉल में, साइटोप्लाज्म में। अब तो सारी चीज़ें इंग्लिश में, अब हिंदी वाला जैसा लग रहा है कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, दिमाग से निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे जब आप अडप्ट कर लोगे ऐसे, जब आप उस सिचुएशन में पढ़ोगे तो हमें भी हिंदी में काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड मैं नहीं चाहती थी कि कोई एकदम से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए मेरा हिंदी टू इंग्लिश, ये कैसे पॉसिबल है, मैं भी खूब सोचती थी। बाद में पता चला नहीं भाई ये पॉसिबल है, और ऐसा मेरे साथ हुआ भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोफेसर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। हाँ भाई, टीचर नहीं है, प्रोफेसर्स हैं। क्या आपके स्कूल के टीचर्स स्ट्रिक्ट नहीं थे? थे ना, कुछ टीचर्स थे। लेकिन मेरे लिए मेरे स्कूल के टीचर्स भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे थे, और एज वेल एज कॉलेज में भी सारे प्रोफेसर्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ हैं स्टूडेंट जिनको मतलब, तो वो सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है, सबकी अलग अलग माइंडसेट होता है, मतलब जो जैसा सोचता है उसके लिए वो इंसान वैसा होता है। तो मैं तो कभी इस नज़र से नहीं देखी कि स्ट्रिक्टनेस, भाई वो जो बोल रहे हैं वो तुम करो तो सही। टीचर्स है ना आपके, मतलब वो प्रोफेसर्स हैं, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप अभी बच्चे हो और वो आपसे काफ़ी हायर लेवल के हैं। तो आप उनसे सीखो, उन्हें एडवाइस देने की कोशिश ना करो। तो वो जो कह रहे हैं उनको फॉलो तो करो, आप खुद उनके चहीते बन जाओगे। तो मेरे लिए तो ठीक थे, कोई स्ट्रिक्ट नहीं था, ना ही स्कूल में और ना ही कॉलेज में। हालांकि पहले थोड़ी थोड़ी ऐसी फीलिंग्स आती थी कि भाई टीचर से डायरेक्ट प्रोफेसर से सामना होगा, क्या होगा। बाद में पता चला ये भी टीचर्स के ही जैसे हैं। तो फिर 2-4 दिन के बाद सब कुछ अपने आप मेंटेन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई होगा। यस, इट्स रियलिटी। देखो स्कूल टाइम में आप थे तो आपको लंच ब्रेक मिलता था, मतलब 4 बेल्स ख़त्म हो गया, 5th बेल्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक मिलता था लंच का। लेकिन यहाँ पर कॉलेज में आपको कुछ नहीं, आप क्लासेस अटेंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इवन आई एम स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, एंड मैंने सुना था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता ये वो। इवन मैंने स्कूल्स में भी ऐसा ही सोचा था, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने मेरा एडमिशन लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद मुझे पता चला भाई
पढ़ाई एकदम तगड़े लेवल पर है। लोग कैसे कह देते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ भी मुझे पता चला कि भाई एक टीचर का अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ, वो सोचते हैं कि कितना पढ़ा दे, बस बच्चे जब तक मना नहीं करें। मतलब वो बच्चों से पूछते हैं कि अब रहने दें, बच्चे बोलते हैं यस सर, फिर बोलते हैं ठीक है कल अब देखते हैं। और उनके निकलने से पहले ही सामने सेकंड क्लास अटेंड करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट के टीचर उनका वेट करते हैं कि सर बाहर निकले तो हम अपना क्लास अटेंड करने जाएं। अब सोचो, आपको खड़े होने का टाइम तक नहीं देते वो लोग। अब बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। 40 मिनट का एक क्लास चलता है हमारा, और 3 क्लासेस चलती हैं। केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स से तो नाता ही ख़त्म हो गया, केमिस्ट्री, जुआलॉजी एंड बॉटनी। तो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए 40-40 मिनट लगते हैं, लेकिन वो लोग जब पढ़ाने लगते हैं तो उनको 40 मिनट वो लोग 60 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। इवन कभी कभी 70 मिनट भी लग जाता है उन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, और उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी आपके पास एबिलिटी है उन सब चीज़ों को स्टोर करने का। तो हाँ, पढ़ाई तो तगड़ी होती। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल होता है। मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया जाएगा कि बच्चों 75% अटेंडेंस नेसेसरी है। इवन भाई साहब हमारे कॉलेज में, मैं तो रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ, अपने स्कूल टाइम में भी कॉलेज टाइम में भी रेगुलर जाती थी, क्योंकि मेरे घर से कॉलेज बहुत दूर नहीं है, तो अब रेगुलर जाने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो हमने जैसे ही अपना एडमिशन लिया था कॉलेज के टाइम, वैसे ही हमारे जो बॉटनी के प्रोफेसर्स हैं, जूलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, केमिस्ट्री वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चे आए कौन बच्चे गए। इवन उन्हें जब क्लास भरा भरा रहता है तो कहते हैं तुम लोग इतना गर्मी करने के लिए इतने लोग आते क्यों हो। केमिस्ट्री वाले ऐसा बोलते हैं, और बॉटनी और जूलॉजी वाले लोग बोलते हैं तुम लोग इतना कम क्यों आते हो, हम लोग तुम्हारा फाइल नहीं चेक करेंगे, इंटरनल मार्क्स में ये कर देंगे वो कर देंगे। और ऐसा वो सिर्फ बोलते नहीं थे, करते भी थे। मतलब जब आप चेक कराने जाओगे अपना असाइनमेंट, हर्बेरियम फाइल वगैरह जो भी बनता है, वो आपका अटेंडेंस सीट निकाल कर मैच करेंगे कि ये बच्चे कितने दिन आए हैं कितने दिन नहीं आए हैं। मतलब एब्सेंट और प्रेजेंट आपका देखेंगे। जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड किया है, तो आपकी वो कॉपी साइन करेंगे, जो भी आप फाइल वगैरह ले गए हो वो साइन करेंगे। अदरवाइज वो डांट के भगा देंगे। ऐसे नहीं भगाएंगे, डांट के भगाते हैं। तो हाँ, अटेंडेंस मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक बेंचर्स कुछ करते ही नहीं। बैक बेंचर्स को भाई साहब हल्के में नहीं लेना, उनकी एक अलग ही पहचान होती है। हर फील्ड में, हर एक फील्ड में वो टैलेंटेड होते हैं, बस वो शो नहीं करते, तो इसलिए कोई जान नहीं पाता। इंक्लूडिंग स्टडी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु वॉज प्रेजेंट इन माई क्लास एट दैट मोमेंट। एंड हमारे प्रोफेसर्स ने, एंड हमारे जूलॉजी के प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन पूछा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के रिप्लाई तो मैं दे देती थी, जो मुझे आता था मैं वो बता देती थी, नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। बिकॉज उतना कुछ हमारे स्कूल में हमें सिखा दिया गया था, और उतना मेरे पास एक्सपीरियंस था, स्कूल के ही थ्रू मैंने वहाँ पर लेके गए थे। और 400 बच्चों के बीच में कॉलेज में बैठना, उसमें रिप्लाई देना काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन वो सारे एक्सपीरियंसेस हमारे स्कूल में ऑलरेडी हमें सिखा दिया गया था, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, भाई वो प्रोफेसर्स हैं ना, आप कुछ भी हो तो बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आपने 12th पास किया है, उन्होंने पीएचडी कर रखा है, मास्टर्स उन्होंने कर रखा है, तो आप उनके सामने बहुत बच्चे हो, तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देंगे ना कि आप उसमें ट्रैप हो ही जाओगे। तो क्वेश्चंस तो हालांकि सबसे पूछते थे, नॉट स्पेशली फ्रॉम मी, बट स्टिल रिप्लाई केवल मैं और 2-4 और बच्चे दे देते थे। बैक साइड से वो क्लास में हमने उस बच्चे को पहली बार देखा। हालांकि क्लासेस कई दिन से स्टार्ट हो चुके थे, अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 डेज हो गए थे क्लासेस को स्टार्ट हुए, और हमने रेगुलर क्लासेस चूँकि अटेंड किए थे, तो सारे क्वेश्चंस और ये सब वो सब रिप्लाई वगैरह देना सब एकदम मेंटेन ठीक ठाक चल रहा था। फिर क्वेश्चन जब हमारे जूलॉजी के प्रोफेसर ने एक पूछा उस दिन, तो उस दिन मैं भी अटक गई। और फिर वो बैक बेंचर का स्टूडेंट उठ के और उन्होंने रिप्लाई दिया कि सर
ये आंसर है ऐसे वैसे। फिर हम, और वो आंसर करेक्ट भी था। फिर हमें पता चला कि नहीं भाई, बैक बेंचर्स में भी दम है, तो बैक बेंचर्स को हल्के में नहीं लेना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलेज में सिर्फ टॉपर्स की ही रिस्पेक्ट होती होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि स्कूल टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि भाई कॉलेज में तो क्या ही, मतलब केवल टॉपर्स का ही रिस्पेक्ट होता होगा, और स्कूल में तो मेरा स्टेटस सही रहा है, कॉलेज में मैं पता नहीं बना पाऊँगी या फिर नहीं, ऐसा रिक्रिएशन हो पाएगा या नहीं। मतलब ऐसे ऐसे माइंडसेट मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। फिर मुझे पता चला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कॉलेज में, हालांकि स्कूल में देखो, स्कूल में केवल जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको देते हैं? ऐसे स्टूडेंट जो क्लास में ब्रिलियंट हों, पढ़ने में अच्छे हों, ऐसे स्टूडेंट को ही ज़्यादा भाव दिया जाता है। लेकिन कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ने में तेज हो, मीन्स कि टॉपर हो, तो भी आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। आप डांसिंग में बढ़िया हो तो भी आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। आप कुकिंग में बढ़िया हो तो भी आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर बेहतर कर रहे हो, सो यू आर द बेस्ट इन दैट वन फील्ड, जहाँ पे आप अपना 100% देकर अपना काम कर रहे हो, तो आपको रिस्पेक्ट हर फील्ड में मिलता है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ा मिथ था मेरे लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन मिथ्स जो कि 12th पास आउट होने के बाद मैं केवल अकेली ऐसे स्टूडेंट नहीं थी जिसके पास ये सारे क्वेश्चंस थे, ये सारे मिथ्स थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ये क्वेश्चंस, साथ में ये मिथ्स होते हैं उनके पास। तो मैंने इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया कंप्लीट जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंसेस थे, जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस थे, उनको सबको मैंने रिकॉल किया एंड फिर मैंने सोचा कि इसमें सब मेंशन कर देते हैं, और फिर मैंने किया भी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होती है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा मिथ्स आपके मन में है, सो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड उसको भी कोशिश करेंगे कवर करने की इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।